हेलो। हेलो। जी। जी नजीब साहब। आज भी आप नहीं आए? घर में सब खैरियत तो है ना? जी नजीब साहब, वो घर में एक इमरजेंसी हो गई है, इस वजह से नहीं आ सकी। वैसे मैंने एचआर में मैसेज कर दिया था। मैं एचआर की तरफ से नहीं, साथी तौर पर आपको फोन कर रहा हूं। मायरा ससुराल छोड़कर घर आ गई है और उसका शौहर जेल में है। नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन इस तरह के मामलात को हल किया जा सकता है। बस मैं क्या बताती हूँ, बाकी डिटेल तो मैंने आपको बता दी थी, लेकिन परेशानी इतनी है, क्या किया जाए। हम मैंने भी बात की है, उसको समझाने की कोशिश की है। मेरी जिंदगी में तो मसले इतने हैं, और एक मेरी सासू माँ है, उनकी तो मैं क्या ही बताऊं, मत ही पूछें। सलमान से मुझे ये तवक्को नहीं थी। खुद ही मायरा को भेजता था उससे पैसे लेने के लिए। खुद ही उससे आतिर को मिलवाना चाहता था। अम्मा छोड़े इन बातों को, आप चलें, नाश्ता करें, आपने दवा भी खानी है। मायरा जो कुछ कह रही है वो सच है ना? अम्मा, ना आपके बेटे ने कभी आपसे झूठ बोला था, ना ही मैंने। फिर ये कैसे मुमकिन है कि हमारी बेटियां हमसे झूठ बोले? और वो जो थाना और पुलिस गई, अम्मा, आतिर को दिखाने और सुनाने के लिए मायरा को मार रहा था, और बहुत बुरी तरह मार रहा था। कोई अपनी बीवी की इतनी जिल्लत, इतनी तजलील कैसे कर सकता? वो भी गैर मर्द के सामने। उसको दिखाने और चिढ़ाने के लिए कोई अपनी बीवी को ऐसे कैसे मार सकता है? अम्मा देखे, मैं आपको असल वजह बताती हूँ। जब सलमान को ये यकीन हो गया ना कि मैं इतनी आसानी से ये घर बेचने नहीं दूंगी, तो जाहिर है उसने अपना गुस्सा कहीं तो निकालना था ना, तभी तो उसने मायरा को मारा। अम्मा, अम्मा, मैं सलमान को 50,000 हरगिज नहीं दूंगी। इसने मेरी बेटी को सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए इतना मारा, और और दुनिया को ये दिखाने और बताने के लिए कि उसकी बीवी उसकी गुलाम है और वो आका है अपनी बीवी का। मैं 50 रुपए भी नहीं दूंगी अम्मा, मैं बता रही हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नानी। हम्म
वालेकुम। नानी वो अब्बा पूछ रहे थे कि वो पैसों का बंदोबस्त हो गया। बेटा, नुजरत ने तो पैसे देने से इनकार कर दिया है। वो कह रही है कि वो सलमान की जमानत के लिए 1 रुपया भी नहीं देगी। हाँ, मेरे पास मेरे अपने 20,000 रखे हुए हैं, वो ले लो। मैंने तो इसलिए रखे थे कि अपने पैसों से कफन लूंगी और अपने पैसों से अपनी कब्र के पैसे दूंगी। लेकिन तुम चाहते हो तो वो ले लो मुझसे, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारी माँ का ख्याल है। मुझे पता है उसको कैसा महसूस हो रहा होगा कि उसका बेटा जेल में है। नानी आप कैसी बातें कर रही हैं? अब तो ऐसी ही बातें होंगी बेटा। और हाँ, वो 20,000 रुपए अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद लेने के लिए आना। अपने बाप को हरगिज नहीं भेजना। मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। और एक बात और, ये बता देना, मायरा अब वहां कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। दादी, बेटा, बच्चा।